स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ ओजोन के ओजोन जो है वो कहाँ पाई जाती है, ओजोन है क्या। तो ओजोन जो है ये ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इसको हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। O3 जो है वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, O3। और O3 किसे कहते हैं? ये है जी हमारे पास ओजोन, ओजोन लेयर। और ये कहाँ पाई जाती है? ये स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में पाई जाती है। हमारी एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन है वहां पे पाई जाती है। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हम आपको बता दें कि ओजोन जो है इसका कलर क्या है जी, ये ब्लू गैस है। ये ब्लू कलर की गैस होती है। ब्लू गैस मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और उसके बाद इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो O3 है। और इसका अगर हम मोलर मास देखें, यानी जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो है जी 48 ग्राम, 48 ग्राम पर मोल। ठीक है, यानी इसमें एक ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में तो O से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। और जो इसका एटॉमिक मास है वो है 16। तो 16 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारे पास 48 आ जाता है। तो 48 ग्राम पर मोल जो है वो इसका मास है जी। ग्राम पर मोल ये यूनिट है मास को मेजर करने की। यहाँ पे हम देख लें, जैसे जैसे हम देखते हैं कि हम आटा, चीनी या इस तरह की कोई चीज है जो हम घरों में लाते हैं खाने के लिए, तो उसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। तो इसी तरह जो है मास को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे जो यूनिट लिखते हैं ग्राम पर मोल। और इसके बाद हम देखते हैं कि ओजोन जो है, ओजोन किसने डिस्कवर की? तो ये एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। और उनका नाम क्या था जी? उनका नाम था स्कनबीन। ठीक है, और ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ SCHONBEIN, स्कनबिन। स्कनबिन थे। और इन्होंने कब किया जी? इन्होंने डिस्कवर किया ओजोन को और 1840 में, 1840 में जो है स्कनबीन जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ओजोन को जो है वो डिस्कवर किया। ओजोन क्या है? ओजोन का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। और ये किससे निकला है? ओजुएटर से निकला है। OZOATERR, ओजुएटर। तो ये ओजुएटर से निकला है। और इसके मीनिंग क्या है? कि इसके मीनिंग है जी स्मेल। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मूव करवा देता हूँ, नजदीक हो जाएगा इसके, ओजुएटर। ठीक है, ओजुएटर जो है ये ग्रीक वर्ड है। मैं यहाँ लिख लूं कि ग्रीक वर्ड है। और इसके क्या मीनिंग है? इसके मीनिंग क्या है मैं यहाँ लिख लेता हूं कि मीन स्मेल, यानी स्मेल। तो ओजुएटर से जो है ये वर्ड निकला है ओजोन। और सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया? स्कनबिन। और ये जर्मन साइंटिस्ट थे और 1840 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया। ओजोन जो है कहां पाई जाती है, इसकी हम बात करते हैं। तो ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में होती है। स्ट्रेटोस्फेयर का जो रीजन है ये हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखा दूं, यहाँ से इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, बल्कि इसको स्क्रॉल कर लेते हैं हम नीचे और इसको हम नीचे देख लेंगे यहाँ पे कि ये जो सनलाइट है, सनलाइट आ रही है और ये ओजोन की एक लेयर है। इस पे अभी हम बात करते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है कि ओजोन जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में जिस रीजन में मौजूद है उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर क्या है कि हमारी जमीन के गिर्द डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, डिफरेंट गैसेस हैं, उन्होंने हमारी जमीन को जो है वो सराउंड किए हुए है। तो वो जो उन्होंने सराउंड किए हुए है वो एक किस तरह से सराउंड किए हुए है कि जिस तरह से एक एनवेलप होता है, एनवेलप में लेटर जो है एनक्लोज होता है, इसी तरह से हमारी जमीन के गिर्द डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। तो इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारी फजा है। तो उसमें एक रीजन है जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं और वहां पे ओजोन मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ओजोन का रीजन है। और सनलाइट से कुछ रेज आ रही हैं, यूवी रेज, जो कि ये लिखा हुआ है एब्जॉर्ब, यानी ओजोन लेयर क्या करती है कि उन रेज को एब्जॉर्ब करती है। ओजोन का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये यूवी रेज जो सन से आती हैं,
यूवी मैंने लिखा है यानी अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आती हैं उनको जो है ओजोन एब्जॉर्ब करती है और जमीन तक नहीं आने देती। यूवी रेज जो है ये हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, और ये अगर जमीन पे आएंगी तो ह्यूमन लाइफ को और उसके बाद प्लांट्स को और उसके बाद एनिमल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगी। ठीक है, तो ये जो है ये हार्मफुल होती हैं। तो ओजोन का जो मेन काम है वो इन रेज को एब्जॉर्ब करना है। इन रेज को जो है वो ओजोन एब्जॉर्ब करती है, और ओजोन जो है वो क्या है यानी O3 है। और मैंने कहा ये ओजोन जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है यानी O जो पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं जिसको कि O से रिप्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो ओजोन है जी। एलोट्रॉपिक फॉर्म किसे कहते हैं? ALLOTROPIC, एलोट्रॉपिक फॉर्म या एलोट्रॉप। एलोट्रॉपी कहते हैं कि जब कोई भी एलिमेंट 2 और मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी फॉर्म है। यानी ऑक्सीजन जो है वो O2 में भी पाया जाता है, O2 डाइएटॉमिक ऑक्सीजन जो है O2। इसी तरह O3 जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ओजोन है, O3 ओजोन। तो ये क्या है? ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन की जो है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है जी। तो ओजोन का हमें पता लग गया कि ओजोन की अकरेंस क्या है। उसके बाद ओजोन जो है सी में भी मौजूद है, सी में भी मौजूद होता है, और किस वजह से कि फ्लोरीन और वाटर के कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ओजोन प्रोड्यूस होती है सी में, मगर वो कम मिकदार में होती है। इसके अलावा हमने देखा कि ओजोन कहाँ पाई जाती है जी? स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में मौजूद है। और ये क्या है? ये ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। और इसको किसने डिस्कवर किया, इस पे हमने बात की। इसमें एक चीज और हम बात कर लेते हैं कि ओजोन जो है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, और इजीली जो है वो ये और अनस्टेबल होती है, और ये रेडिली जो है ये रिएक्ट कर जाती है या डिसोसिएट हो जाती है। यानी इसकी अगर हम डिसोसिएशन को देखें तो O3 है हमारे पास, O3। ठीक है, और ये क्या है जी? गैसियस फॉर्म में है। जब ये डिसोसिएट होगी ओजोन, तो ओजोन डिसोसिएट होगी तो O2 एटॉमिक ऑक्सीजन आ जाएगा, और सॉरी डाई एटॉमिक ऑक्सीजन आ जाएगा, यानी जो हमारे पास गैस है ओजोन ऑक्सीजन गैस है। और उसके बाद एटॉमिक ऑक्सीजन जो है उसको हम यहां लिख लेते हैं O, यानी ये क्या है जी? एटॉमिक ऑक्सीजन है, और इसके साथ कुछ एनर्जी भी जो है वो रिलीज होगी। तो ओजोन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और ये जब डिसोसिएट होती है तो डायटॉमिक ऑक्सीजन इससे हमें हासिल होता है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, अकरेंस ऑफ ओजोन।